राधे राधे बच्चों, आपके कहने पर मैं लेके आ चुकी हूँ पीसीआर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या फिफ्थ सेमेस्टर के। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी शॉर्ट में, कभी लॉन्ग में या कभी कभी वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है। तो आपको कितना लिखना होगा ये भी इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। एंड तक जरूर बने रहिए। साथ ही इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ पीसीआर क्या होता है, प्रोसेस ऑफ पीसीआर क्या होता है और एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर क्या होता है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक बहुत ही पावरफुल क्या है, टेक्निक है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज होती है। पीसीआर क्या करता है कि बहुत सारी डीएनए की कॉपी बनाने में सहायता करता है। इस प्रोसेस के अंदर हम मिलियंस कॉपी ऑफ डीएनए बनाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, जेनेटिक रिसर्च करते हैं या इवोल्यूशनरी रिसर्च करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें डीएनए की जरूरत पड़ती है। तो क्या आप एक हेयर के थ्रू रिसर्च कर सकते हैं? क्या एक डीएनए से काम चल जाएगा? अगर मान लीजिए आपने रिसर्च किया और वो डीएनए क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर क्या करेंगे आप? फिर आपके पास तो कोई और सैंपल बचा ही नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, वो एक डीएनए से बहुत सारी डीएनए की कॉपी बना लेते हैं और अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये जो पीसीआर है वो बहुत सारे एप्लीकेशन में काम आता है। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस में इसका काम होता है। सबसे पहले पीसीआर को कैरी मूलिस ने 1993 ईस्वी में खोजा था और उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजित किया था। तो पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। It is a powerful and widely used technique in the molecular biology. PCR allow for the amplification of a specific segment of a DNA. ये क्या करता है कि एक स्पेसिफिक सेगमेंट डीएनए के टुकड़े का एम्प्लीफिकेशन करता है, परिवर्धन करता है या विस्तारण करता है। अगर एम्प्लीफिकेशन का मीनिंग समझे तो मतलब बहुत सारी कॉपी बनाता है। इट इज डेवलप्ड बाय कैरी मूलिस इन 1993. PCR enables scientists to produce million copy of a DNA sequence from a small initial sample. एक छोटे से सैंपल के द्वारा डीएनए की मिलियन कॉपी बनाने में सहायता करता है। दिस प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर वेरियस एप्लीकेशन। ये जो प्रोसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत सारे एप्लीकेशन के लिए, जैसे जेनेटिक रिसर्च में काम आता है, फोरेंसिक एनालिसिस में काम आता है। फोरेंसिक एनालिसिस जैसे सीआईडी में आप देखते थे कि कोई केस हो जाता था, तो उसमें क्या होता था कि फोरेंसिक डिपार्टमेंट में के लोग आते थे और डीएनए सैंपल ये सब ले करके और उस पर रिसर्च करते थे। ठीक है, मेडिकल डायग्नोसिस में जैसे हम लोग दवाओं के लिए क्या करते हैं, अपना टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें। और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में, इवोल्यूशनरी मतलब कि हमारे परदादा दादी इन सब के जो रिलेशन है उसको जानने में भी क्या करता है, ये पीसीआर बहुत ही हेल्पफुल होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पीसीआर में क्या मेन रोल है, तो वो डीएनए का निर्माण करता है, बहुत सारी कॉपी ऑफ डीएनए का निर्माण करेगा। तो ये सारी जितने भी एप्लीकेशन है, जितने भी प्रोसेस हैं, उसमें डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए पीसीआर का उपयोग किया जाता है ताकि अधिक से अधिक क्या हो सके, डीएनए की कॉपी मिल सके और हम अच्छे से रिसर्च कर सकें। इट इज इन विट्रो टेक्निक। ये क्या है, एक इन विट्रो टेक्निक है। अब इन विट्रो टेक्निक मतलब क्या होता है कि ऐसी टेक्निक, ऐसी प्रोसेस जो सेल से बाहर होती है, लेबोरेटरी में होती है, जो लैब में होती है, तो उसको क्या कहा जाता है कि इन विट्रो टेक्निक कहा जाता है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ पीसीआर की बात की जाए कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट भाग लेते हैं, तो पहला है डीएनए टेम्पलेट, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियोटाइड, बफर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले समझते हैं डीएनए टेम्पलेट। द डीएनए सैंपल दैट कंटेन्स द सीक्वेंस टू बी एम्पलीफाई। जिस चीज़ का हमें सैंपल, जिस चीज़ की कॉपी करनी है, जिस डीएनए की कॉपी करनी है, उसको टेम्पलेट के रूप में उपयोग करते हैं। प्राइमर, short DNA sequence that are complementary to the region flanking the target DNA sequence. प्राइमर, अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन वाला या ट्रांसलेशन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको प्राइमर पता होगा। प्राइमर क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है। मतलब मान लीजिए ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, डीएनए है, तो उसके नीचे इसका ही कॉम्प्लीमेंट्री अगर यहाँ पे ए है तो ये वाला टी होगा। ठीक है, तो उसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो छोटा सा एक डीएनए का टुकड़ा जो क्या करता है, जो टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, पूरक होता है उसका। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज, एन एंजाइम विच इज सिंथेसाइज न्यू डीएनए। डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है नए डीएनए का निर्माण करना, और इस डीएनए पॉलीमरेज का नाम होता है टैग पॉलीमरेज।
जो क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसे कहा जाता है थर्मस एक्वेटिका। उससे क्या होता है कि टैग पॉलीमरेज निकलता है, उससे ऑब्टेन किया जाता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है कि द बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, वो क्या होते हैं कि यूज होते हैं डीएनए का निर्माण करने में, ताकि नया डीएनए बन सके। ठीक है। बफर सॉल्यूशन पे मैं कल एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये शॉर्ट में आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है। बफर सॉल्यूशन क्या करता है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो पीएच के मान को मेंटेन करता है, एसिड और बेस से मिलकर बना हुआ होता है। इट प्रोवाइड द नेसेसरी इन्वायरमेंट फॉर पीसीआर रिएक्शन टू ऑकर्स। ये पीसीआर रिएक्शन के लिए एक अच्छा, एक आवश्यक पर्यावरण देता है, या कहा जाए तो एक माहौल देता है। ठीक है, ताकि ये प्रोसेस हो सके। अब प्रोसेस कितने चरणों में कंप्लीट होती है और उसमें होता क्या है ये समझते हैं। स्टेप ऑफ पीसीआर। सबसे पहले बात करते हैं डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। 3 प्रोसेस होती है पीसीआर में। कौन कौन सा? डीनेचुरेशन मतलब तोड़ना, एनिलिंग मतलब जोड़ना, और एक्सटेंशन मतलब लंबा करना। इतना समझ में आया क्या? पहले तोड़ा जाएगा, फिर जोड़ा जाएगा, फिर लंबा किया जाएगा। समझिए सिंपल भाषा में। तो थोड़ा इसको हम एक फिगर के थ्रू समझते हैं। चलिए समझते हैं। ये है हमारा डीएनए सैंपल। इसी की हमें क्या करनी है? कॉपी बनानी है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि इस सैंपल को गर्म किया जाता है। इसे टेम्परेचर दिया जाता है कितना? 94 से 96 या 98 तक डिग्री सेंटीग्रेड। 94 से 96, 94 to 98 डिग्री सेंटीग्रेड इसे टेम्परेचर दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि जो डीएनए का सैंपल है, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। उसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बीच का, वो ब्रेक हो जाता है, और ये जो डबल स्ट्रैंड है वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए, ये नीचे वाला है और ये क्या है? ऊपर वाला है। ठीक है, स्ट्रैंड। अब क्या होता है कि फर्स्ट प्रोसेस तो हो गया, डीनेचुरेशन हो गया। अब दूसरा है एनिलिंग प्रोसेस। मैंने कहा कि पहले तोड़ा जाएगा, फिर जोड़ा जाएगा। अब जोड़ने के लिए सबसे जरूरी होता है प्राइमर। हमने अभी कंपोनेंट में पढ़ा था कि प्राइमर भी इसमें उपयोग किया जाता है। प्राइमर क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है डीएनए का। जैसे अगर यहाँ पर ग्वानिन है तो यहाँ पर जो जुड़ेगा वो रहेगा साइटोसिन, तभी तो आपस में 3 बॉन्ड से जुड़ेगा। अगर आपने वॉटसन एंड क्रिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आप बताइए कि एडेनिन और थाइमिन में कितने बॉन्ड जुड़े होते हैं, मतलब कितने बॉन्ड से एडेनिन और थाइमिन आपस में जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्राइमर आकर जुड़ गया। उसके बाद से प्राइमर का काम ही होता है कि ये क्या करे कि पॉलीमरेज को रिकॉर्गनाइज करे कि उसका जो इनिशिएशन साइट कहाँ है, कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो बस प्राइमर का काम होता है हमेशा कि वो पॉलीमरेज को बताए कि यहाँ पर जुड़ना है। तो तब जाकर ये जो टैग पॉलीमरेज है, जो थर्मस एक्वेटिका से आकर जुड़ा होता है, इसका नाम भी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग याद रखें। थर्मस एक्वेटिकस के से ये क्या होता है कि टैग पॉलीमरेज निकलता है। ठीक है, तो टैग पॉलीमरेज आकर यहाँ पे जुड़ जाता है, और पॉलीमरेज का काम है कि डीएनए का सिंथेसाइज करना है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर बनने लगता है डीएनए स्ट्रैंड। रेप्लिकेट या फिर कहा जाए या फिर कहा जाए एक्सटेंशन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि नए डीएनए बनने लगते हैं, जैसे ये स्ट्रैंड पूरा कंप्लीट होने लगता है। इसमें बस काम था प्राइमर का जुड़ना, और ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है? तो 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे एनिलिंग की प्रोसेस होती है। रेप्लिकेशन वाली प्रोसेस हमेशा 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। इसमें अधिक और कम हो सकता है। देखिए 94 to 98 है, वेरिएशन है इसमें। लेकिन ये जो हमारा रेप्लिकेशन वाला है या फिर कहा जाए एक्सटेंशन वाला जो प्रोसेस है, वो हमेशा 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होगी। हमेशा याद रखिएगा कि 72 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या हुआ कि रेप्लिकेट हो गया, पूरा सिंथेसिस हो गया है, नए डीएनए का फॉर्मेशन हो चुका है, और वो आपस में जुड़ भी गए हैं। और ऐसे ही बहुत सारी क्या होता है, बहुत सारे डीएनए का निर्माण होता है, और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहती है। क्योंकि एक से क्या हुआ, 1 से 2 बना, फिर ये प्रोसेस होगी, फिर 3, जो 2 है उससे क्या हुआ, 4 बना। ऐसे करते करते बहुत सारी डीएनए की कॉपी बनेगी। ठीक है, ये रहा नोट्स, जितना है
मैंने आपको बताया वही सारा लिखा हुआ है। द डबल स्ट्रैंड डीएनए सैंपल इज हीटेड टू अराउंड 94 to 98 डिग्री सेंटीग्रेड, causing the hydrogen bond between the strand to break and the DNA to separate into the single strand। बस टेम्परेचर दिया गया 94 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें जो उनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो टूट गया, टूटने के बाद से जो डबल स्ट्रैंड है वो सिंगल स्ट्रैंड में ब्रेक हो गया। बस यही है। एनिलिंग में क्या हुआ? इन दिस स्टेप short DNA sequence called primer to bind to the specific target sequence on a single stranded DNA in 50 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें भी क्या हुआ कि एक छोटा सा डीएनए का सीक्वेंस क्या होता है जिसे प्राइमर कहा जाता है, वो जाकर जुड़ता है। जुड़ने के बाद से वहां पर क्या होता है कि टारगेट इस सीक्वेंस के साथ जुड़ने के बाद 50 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये प्रोसेस होती है और यहाँ पर आकर पॉलीमरेज जुड़ जाता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि टैग पॉलीमरेज आर ज्वाइन टुगेदर, ठीक है। फिर एक्सटेंशन में क्या होता है? द टेम्परेचर इज रेज टू अबाउट 72 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर जो 50 से 60 हुआ डिग्रीज हुआ, कम हुआ, फिर क्या? फिर इंक्रीज होगा 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और ये क्या होता है कि इसे ही हम लोग कहते हैं ऑप्टिमल टेम्परेचर। इसी पे ये प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि टैग पॉलीमरेज क्या करता है? सिंथेसाइज करता है न्यू डीएनए स्ट्रैंड को। दिस साइकिल ऑफ डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन इज रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स एंड प्रोड्यूसिंग मिलियंस कॉपी ऑफ अ टारगेट डीएनए सेगमेंट। ये जो प्रोसेस होती है डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन की, वो बार बार होती रहती है, रिपीट होती रहती है, दोहराती रहती है। कम से कम 20 से 40 साइकिल ये चलती है जिससे बहुत डीएनए की कॉपी बनकर निकलती है, ठीक है। आइए तो इसके एप्लीकेशन की बात कर ली जाए कि किन किन चीज़ों में प्रयोग होता है। तो डिटेक्शन ऑफ पैथोजन, जो हमारे रोग कारक होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसे देखने के लिए, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन, हमारे अंदर जो म्यूटेशन होती है, जो जीन में परिवर्तन हो जाता है जिसको उत्परिवर्तन कहा जाता है, तो उसकी डायग्नोसिस के लिए, उसे ठीक करने के लिए पीसीआर का प्रयोग करते हैं। पीसीआर इज ऑल्सो यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी ये हमेशा यूज होता है। और साथ ही डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इन पेरेंटियल डायग्नोसिस की, जैसे होता है कि पेरेंट्स ये बच्चा किसका है, ठीक है, तो पेरेंटियल डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट होता है, पेरेंटियल टेस्ट, उसमें पीसीआर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि डीएनए ही तो होता है जो जेनेटिक मटेरियल को कैरी किया रहता है और उसी से पता चलता है कि बच्चा किसका है, ठीक है। तो इसलिए पेरेंटियल डायग्नोसिस में डीएनए की आवश्यकता पड़ती है। और डीएनए, एक सिंगल डीएनए से तो काम हो नहीं सकता, बहुत सारे डीएनए हमें चाहिए। तो बहुत सारे डीएनए करने के लिए हमें एक ही प्रोसेस चाहिए जिसे कहा जाता है पीसीआर। अगला है डायग्नोसिस ऑफ प्लांट पैथोजन। प्लांट पैथोजन के डायग्नोसिस में इन पैलेटोनोलॉजी, जीन थेरेपी, इन सारे प्रोसेस में क्या होता है? पीसीआर का उपयोग किया जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा।